हेलो फ्रेंड्स, आज हम पीटी स्प्रिंट 2025 में इतिहास सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे। और ये जो पीटी स्प्रिंट का मतलब बता देते, जैसे कि आपका कोई भी सब्जेक्ट है, मान लेते इतिहास, ठीक है। तो इतिहास है सब्जेक्ट और इसमें प्रेजेंट में जो घटनाएं घट रही हैं, ठीक है, तो वो सब कवर कराया जाएगा। प्लस आपको क्विज एमसीक्यू भी कराए जाएंगे, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाती है, जैसे कि आपका स्टैटिक है, ठीक है, इतिहास स्टैटिक है, तो आप वो करने लग जाते हैं। और जो करंट में इतिहास में जो घटनाएं घटती हैं वो आप कवर नहीं कर पाते, लेकिन इनके ही चांस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो अब जब आप क्लास लोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले ये घटनाएं घटी हैं, देखिए टी हॉर्स रोड के बारे में, विक्रम शिला विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार हुआ, टाई नेशन बौद्ध मोटरसाइकिल अभियान चला, प्राचीन प्रस्तर एवं हड्डियों से निर्मित औजार। तो ये जो टॉप बता रहे हैं इन सबको डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। और लाजपत करनाल का युद्ध, औरंगजेब और मराठा साम्राज्य, जैसे कि आपको यहाँ पर औरंगजेब शब्द दिख रहा है। अब की बार जो औरंगजेब है इसके बारे में इतनी बहस हुई है संसद में बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बारे में जितने भी फैक्ट्स वगैरह वो आपको इस क्लास में ज़रूर मिलेंगे देखने को, ठीक है। और आज़ाद हिंद फौज की विरासत, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का जो राज्य दिवस है वो मनाया गया था, ठीक है। फोर्ट विलियम बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। ये कोलकाता में इनका नाम परिवर्तन कर दिया गया है ना। स्वामी दयानंद सरस्वती जयंती, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के दार्शनिक दृष्टिकोण, वीडी सावरकर पुण्यतिथि, चंद्रशेखर आज़ाद की 94वां बलिदान दिवस, ठीक है। रामकृष्ण परमहंस की जयंती मनाई गई, संत गुरु रविदास की जयंती मनाई गई, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि मनाई गई है ना। और मोरारजी देसाई की 129वीं जयंती मनाई गई, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती मनाई गई और शहीद दिवस भी मनाया गया, ठीक है। तो ये सब कंप्लीट कर लेंगे हम, कम से कम यहाँ पर दिख रहा है 20 पेज में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और प्रश्न और व्याख्या भी आपको यहाँ पर करने को मिले तो आपको बहुत अच्छा एकदम रिवीजन और प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिल्कुल। अब टी हॉर्स रोड, ठीक है, करंट अफेयर्स में टी हॉर्स रोड बहुत ज़्यादा चर्चा में रही थी, ठीक है। तो भारत में चीन के राजदूत ने तिब्बत से होकर चीन को भारत से जोड़ने वाली प्राचीन टी हॉर्स रोड पर प्रकाश डाला। चीन और भारतीय उपमहाद्वीप के बीच होने वाले विनिमय को सुविधाजनक बनाने में इसकी वर्षों पुरानी भूमिका उजागर किया गया है, ठीक है। तो भारत में चीन के राजदूत ने तिब्बत से होकर चीन को भारत से जोड़ने वाली, ठीक है, प्राचीन टी हॉर्स रोड। अब यहाँ पर हम लोग मैप में देखेंगे तो ये दिख ही रहा है, ठीक है, ऐसे जुड़ी गई है ये लीजिजंग और ये कोलकाता हो गया, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर आपको दिख ही रही है, ये चाइना है फ्रेंड्स इधर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इधर देखेंगे ढंग से। टी हॉर्स रोड क्या है, देखिए परिचय में। टी हॉर्स रोड जिसे प्राय दक्षिणी सिल्क रोड के रूप में जाना जाता है। अगर आपको टी हॉर्स समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, और ये शब्द आ गया दक्षिणी सिल्क रोड, तो आप टी हॉर्स रोड ही समझें, ठीक है। जैसे कि आपका दो नाम होंगे घर में, ऐसे इसके भी दो नाम हैं, ठीक है। तो कारवा मार्गों का एक नेटवर्क और व्यापार की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण मार्ग है, जिससे से लिखा है, ठीक है। सदियों से चीन तिब्बत भारत के बीच कनेक्टिविटी सुनिश्चित हुई है। तो इम्पोर्टेंट है ये मार्ग, देखिए ये, एक मिनट, यह दक्षिण पश्चिमी चीन, यूनान और सिचुआन से शुरू होकर तिब्बत, नेपाल और भारत से होते हुए अंततः कोलकाता तक विस्तृत है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये तिब्बत में भी जा रही है, नेपाल में भी जा रही है और भारत हमारे कोलकाता में तक जा रही है ना, तो इम्पोर्टेंट है। प्रमुख केंद्र देखेंगे लिजियांग और डाली, यूनान और चीन, चाय प्रसंस्करण और व्यापार केंद्र, ठीक है। ल्हासा तिब्बत में चाय और तिब्बती वस्तु जैसे अश्वों का मुख्य अभिसरण बिंदु, ठीक है। कलिम्पोंग और कोलकाता भारत, ये यूरोप और एशिया में निर्यात से पहले अंतिम व्यापार गंतव्य अथवा पड़ाव हैं।